स्वागत है आपका। बात करेंगे एक और प्रेडिक्शन वीडियो में जहां पर हम बनाएंगे ड्रीम 11 की दो टीमें आप लोगों के लिए। इसका अलग अलग तरीके से हम विश्लेषण भी करेंगे कि कैसे क्या आपके लिए बेहतर हो सकता है। आप हमारे पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं ये जानने के लिए कि हमारी बताई गई टीमें जो हैं वो कितनी कारगर रही हैं। अब यहां पर गुजरात और मुंबई का मुकाबला है और इस मुकाबले को लेकर के टीम सबसे बेस्ट क्या हो सकती है, इसमें हम पिच रिपोर्ट देखेंगे, फिर पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स देखेंगे, फिर मैच प्रेडिक्शन देखेंगे कि कौन से खिलाड़ी आपको बेहतर यहां पर कर दे सकते हैं। फिर बात करेंगे प्लेइंग 11 की, बात करेंगे प्लेयर स्टैट्स की और ड्रीम 11 टीम की भी। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। जब हम पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो यह आ गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसके विकेट की काफी ज्यादा हाल के समय में बात भी हुई है और होनी भी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली दुनिया का सबसे बड़ा मैदान है। लेकिन यहां की विकेट्स पर पेसर्स को जिस तरीके से असिस्टेंस मिल रही है उसे अगर हम देखें नरेंद्र मोदी स्टेडियम, आईपीएल स्टैट्स यहां पर क्या कहते हैं उन्हें देखते हैं। एवरेज स्कोर है 164 का। सबसे ज्यादा रन यहां पर किसी आईपीएल टीम ने बनाए तो वो गुजरात टाइटंस है 204 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और लोएस्ट है राजस्थान रॉयल्स के नाम 102 रन पर ऑल आउट। अब आप T20 इंटरनेशनल स्टैट्स अगर आप देखेंगे कि T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में एवरेज स्कोर जो है वो 164 नहीं 183 हो जाता है, यानी एक अच्छा खासा डिफरेंस आप यहां पर देख सकते हैं। हाईएस्ट स्कोर इंडिया का है 234 पर 4 और न्यूजीलैंड ने बनाए थे 66 रन 10 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो उससे पहले सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट, वीडियो में कम से कम 500 लाइक तो जरूर दीजिए और उससे ज्यादा भी देते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके आगे आते हैं और बात करते हैं फेवरेबल फॉर पेसर्स देन स्पिनर्स। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, पूरे आंकड़े हैं हमारे पास कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा फास्ट बॉलर्स को अपने साथ रखना चाहिए अपनी टीम को बेहतर बनाने में, और अगर आपको स्पिनर को चुनना है तो वो कौन सा स्पिनर होगा। तो ये अगर हम लाइन लिख रहे हैं कि फेवरेबल फॉर पेसर्स देन स्पिनर्स, तो फिर ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं। तो लास्ट मैच यहां पर अगर जो खेला गया था उसको देखिए, जीटी वर्सेस आरआर यहां पे खेला गया था, गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। 177 पर 7 ये गुजरात ने बनाए, 179 फॉर 7 ये राजस्थान। विकेट्स गिरे टोटल 14, जिसमें पेसर्स को मिले 7, स्पिनर्स को मिले 5। यहां पर +2 की एडवांटेज आप देख रहे हो। अब आप पिछले 5 मैचेस में आइए जो यहां खेले हैं। एवरेज स्कोर हुआ 169, टोटल विकेट 60, यहां पर पेसर्स को मिले 39 और यहां पर स्पिनर्स को मिले 21। तो अगर आप इस तरीके से भी यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट जो है वो बढ़त जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। मतलब आपको साफ तौर पर पता चल रहा है कि कितना बड़ा डिफरेंस है। पेसर्स 39 विकेट्स और स्पिनर्स को यहां पर मिले हैं 21। तो उस तरीके से अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि चीजें किस तरीके से आगे बढ़ रही है। यहां पर भी आपको प्लस जो है वो 18 का डिफरेंस साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि यहां पर आपको स्पिनर्स को क्यों चुनना चाहिए। अब आते हैं हमारे प्रेडिक्शन चार्ट की तरफ पर, जहां पर हम आपको सीधे सीधे बताएंगे कि कौन सा खिलाड़ी आपको यहां पर पॉइंट्स देगा और कौन सा खिलाड़ी पॉइंट्स नहीं देता हुआ आपको दिखाई देने वाला है। सबसे पहले सूर्य कुमार यादव टू नॉट परफॉर्म टुडे। भाई फ्लॉप का मतलब यह है कि आपको फैंटेसी पॉइंट्स ज्यादा नहीं देंगे सूर्य कुमार यादव। उसके बाद ईशान किशन आपको पॉइंट्स देते हुए नजर आएंगे, फैंटेसी पॉइंट्स आपको ईशान किशन देंगे। इसके अलावा शमी एंड बेरेंडॉफ विल टेक विकेट्स, यानी ये भी आपको फैंटेसी पॉइंट्स देंगे। मोहम्मद शमी और जेसन बेरेंडॉफ ये आपको फैंटेसी पॉइंट्स देते हुए नजर आएंगे। राहुल तेवतिया को आप उस तरीके से फैंटेसी पॉइंट्स नहीं देते हुए देखोगे। फिर लास्ट में तिलक वर्मा एंड टिम डेविड विल परफॉर्म गुड। तो तिलक और टिम डेविड को भी अगर आप देखोगे, यहां पर अगर आप देखोगे तो टिम डेविड और तिलक वर्मा ये आपको अच्छा करते हुए नजर आएंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं ताकि आप जब अपनी टीम बना रहे हो तो बेहतर तरीके से बना पाएं। अब आते हैं प्लेइंग 11 पर। सबसे पहले गुजरात की बात कर लेते हैं कि गुजरात की प्लेइंग 11 यहां पर क्या होगी, और इसी में मैं आपको बता दूं कि आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक से भी जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का फायदा यह होगा कि जो टॉस के टाइम पर प्लेइंग 11 आएगी वहां पर आप एक फ्रेश हम आपको ड्रीम 11 टीम देंगे जो उस प्लेइंग 11 के हिसाब से होगी। ये बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 शुभमन गिल, साहा, साई सुदर्शन, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, विजय शंकर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, मोहम्मद शमी, नूर अहमद और मोहित शर्मा। इसमें अगर कोई आ सकता है तो दशुन शनाका आ सकता है। तो उसी के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। इसके अलावा मुंबई इंडियंस की अगर आप टीम देखें तो यहां पर आपको देखना है कि अब यहां पर किस तरीके से टीम में बदलाव होता है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर भी बड़े साधारण से लगे हैं। ईशान किशन होंगे, रोहित शर्मा, कैम ग्रीन, सूर्या, तिलक, टिम डेविड, अर्जुन तेंदुलकर, ऋतिक शौकीन, जोफ्रा आर्चर, पीयूष चावला और जेसन बेरेंडॉफ। तो यहां पर भी आपको टीम साफ तौर पर पता चल गई है। अब आते हैं मेन प्लेयर्स पर कि जो मेन प्लेयर्स है उनका क्या कंट्रीब्यूशन किस तरीके से चीजों को बदल सकता है। तो आइए, शुभमन गिल अगर आप देखो
45, 67, 39 परफॉर्मेंस है, लेकिन एक बड़ी परफॉर्मेंस की जरूरत है। हालांकि यहां पर आप इन्हें फेवरेट मानोगे जरूर। हेड टू हेड में भी एक हाफ सेंचुरी दिख रही है आपको। विजय शंकर भी वहां पर मौजूद हैं। एक 63 रन की इंपॉर्टेंट पारी आई है। ये एक अच्छा परफॉर्मेंस है जो यहां पर आप देख रहे हो। 28 रन भी बनाए, 2 विकेट भी लिए और एक 43 रन का भी परफॉर्मेंस है। तो ये भी आपके पास चॉइस होंगे। डेविड मिलर अभी तक एक ही पारी उस तरीके की आई है, 31 भी खेला है, लेकिन अगेन गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। अब इनके अगले 3 खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं, जिसमें हार्दिक पांड्या, राशिद खान और फिर मोहम्मद शमी का जिक्र है। यहां पर अगर हम देखें तो हार्दिक पांड्या की सिर्फ पिछले मैच में अगर आप पारी देखोगे तो वो आई है, वरना ना विकेट से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ना बैट से उस तरह का कंट्रीब्यूशन है। हालांकि फिर भी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि बैट और बॉल दोनों से इनको आप मौका मिलते हुए देखोगे। राशिद खान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पेसर्स के लिए जरूर है। विकेट असिस्टेंस उस तरीके से नंबर्स उनके पक्ष में है, लेकिन राशिद खान को आप जरूर रखिएगा। हैट्रिक तो आ ही चुकी है, इसके अलावा भी विकेट्स लगातार आ ही रहे हैं जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। हेड टू हेड में भी विकेट्स आप देख ही रहे हैं। मोहम्मद शमी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि फास्ट बॉलर्स के लिए विकेट में कहीं ना कहीं हेल्प है। इस वजह से जो है आप यहां पर देख रहे हैं कि स्पिनर्स और पेसर्स में पेसर्स आगे रहते हैं, तो मोहम्मद शमी अगेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। इसके बाद अगर हम चलें और ज़रा देखें कि मुंबई की तरफ से कौन जो है चीज़ों को बदल सकता है, तो यहां पर हम आते हैं ईशान किशन। रीसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे 3-4 इंपॉर्टेंट पारियां, लेकिन पिछले मैच में रन नहीं थे। हेड टू हेड में एक पारी है, इन्हें आपको देखना है। फिर रोहित शर्मा 1.44, 1.65, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक हेड टू हेड में 43 है। फिर सूर्य कुमार यादव 1.57 और 1.43, इसके अलावा उनके पास भी बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। इसके अलावा अगर आप आओगे मुंबई के अगले 3 प्लेयर्स पर, तो फिर हम देखेंगे कि चीजें थोड़ी सी अलग हटती है, क्योंकि कैमरन ग्रीन की 2 ये इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस है और इसी वजह से बहुत बड़े दावेदार हो जाते हैं। आप कप्तान भी बना सकते हो इन्हें। तिलक वर्मा अगेन छोटी छोटी 37, 30, 41, 22 और यहां पर एक 21 आपको दिख रहा है। ये एक परफॉर्मेंस है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस हैं। और जेसन बेरेंडॉफ विकेट में ये देखते हुए कि पेसर्स के लिए एडवांटेज है, तो आप इन्हें भी अपनी टीम में ले सकते हैं। अब आते हैं हमारी पहली टीम पर, और इसको अगर हम देखें तो आपके पास ऑप्शंस यहां पर हैं। अगर आप देखें कि किस तरीके से यहां पर हमने बदलाव किए हैं। ईशान किशन को हमने कैप्टन बनाया है, जो हमारी पहली टीम है वहां पर, और हमने बनाया है फिर वाइस कैप्टन शुभमन गिल को। ईशान किशन आपको ऑब्वियसली पारियां दे चुके हैं कुछ, लेकिन आपको और ज्यादा इंपैक्टफुल पारियों की जरूरत है। ओपन करने आते हैं इसलिए प्रबल दावेदार हो जाते हैं यहां पर। रोहित शर्मा 2 पारियां आपको याद आएंगी, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस है कि यहां पर अहमदाबाद के विकेट में उनकी परफॉर्मेंस आए। शुभमन गिल की भी कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन वाइस कैप्टन के रूप में उन्हें इसीलिए रखा है कि भाई ठीक है, वो लॉ ऑफ एवरेजेस के रूप में परफॉर्म करना शुरू करेंगे। सूर्य कुमार यादव अगेन 1-2 परफॉर्मेंस आपको जरूर याद आएंगे, पिछले मैच में अच्छा खेले थे, इस वजह से यहां पर हमारी लिस्ट में है। तिलक भी कंसिस्टेंट है, तो इसलिए ये जो आप हमारा टॉप देख रहे हैं ये एमआई हैवी दिख रहा है आपको। यहां पर सिर्फ शुभमन गिल है, वरना आपको ईशान किशन, रोहित शर्मा, सूर्य और तिलक, इस तरह की आपको कॉम्बिनेशन यहां पर दिखाई देंगे। फिर हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या को अगर आप देखो तो यहां पर आपको बैटिंग और बॉलिंग विद द बैट विद द बॉल इंपॉर्टेंट लगेंगे आपको। फिर आपके पास विजय शंकर हैं। विजय शंकर को भी अगर आप देखो तो यहां पर आ सकते हैं, अच्छी कंट्रीब्यूशन उनकी भी आ सकती है। कैमरन ग्रीन है फिर आपके पास, और कैमरन ग्रीन में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से चीजें जो है विद द बैट विद द बॉल बहुत ज्यादा इफेक्टिव वो कर सकते हैं। राशिद खान जैसा मैंने कहा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, स्पिन वाइज आपके सबसे बेस्ट ऑप्शन यहां पर अगर आप देखोगे। फिर मोहम्मद शमी है। मोहम्मद शमी आपको अच्छा कंट्रीब्यूट कर दे सकते हैं एज एन फास्ट बॉलर। सेम गोज विद जेसन बेरेंडॉफ ऑल्सो। ये कुछ अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस यहां पर हो जाते हैं। देन फाइनली ग्रैंड लीग टीम को अगर आप देखो तो ग्रैंड लीग टीम के पास ये ऑप्शंस में ईशान किशन के नाम के साथ साथ जुड़ जाता है रिद्धिमान शाह का नाम, 2 ओपनर्स आपके और 2 कीपर्स आपके, तो आपको बड़ा परफॉर्म कर दे सकते हैं दोनों के दोनों। और जैसा पिछली टीम में ईशान को कैप्टन भी बनाया था, रोहित शर्मा यहां पर आ जाते हैं एज एन ओपनर, शुभमन गिल एज एन ओपनर, और फिर तिलक वर्मा को हमने बनाया कप्तान, जो कि कम ही लोग करेंगे। और इन सब के नीचे अगर आप जाइए तो हार्दिक पांड्या विद द बैट विद द बॉल इंपॉर्टेंट, कैमरन ग्रीन विद द बैट विद द बॉल इंपॉर्टेंट। ये आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं आपके लिए जो आप बोलोगे विद द बैट विद द बॉल, तो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं पॉइंट्स अर्न करने के। फिर विजय शंकर भी हैं, जिनकी बैटिंग अभी आप उस तरीके से अच्छी देख रहे हो, लेकिन बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन नहीं है, वरना ये एक और ऑलराउंडर कैटेगरी में बढ़िया ऑप्शन था। वाइस कैप्टन है हमारे। फिर आपके पास राशिद खान, परफेक्ट और सेफ ऑप्शन, एंड देन जेसन बेरेंडॉफ और मोहित शर्मा। मोहित शर्मा की गेंदबाजी जबरदस्त रही है। जेसन बेरेंडॉफ भी इनिशियली विकेट्स लेते हुए आपको नजर आए। तो ये है ग्रैंड लीग की टीम। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और डिसलाइक भी अगर आप कर सकते हैं, पसंद आने पर लाइक कीजिए, नापसंद पर डिसलाइक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए।